नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साला दर्पण स्कूल लॉगिन से बेसलाइन असेसमेंट एंट्री किस प्रकार करें, बेसलाइन पेपर कहां से लेना है, बेसलाइन कौन कौन सी कक्षाओं का होगा, बेसलाइन के पूर्णांक कितने नंबर का है, उसकी पूरी जानकारी, बेसलाइन से रिलेटेड पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि बेसलाइन असेसमेंट जो प्रारंभिक मूल्यांकन है वो कहाँ से लेना है और किस जगह से लेना है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि बेसलाइन असेसमेंट है वो कक्षा 3 से कक्षा 8वीं तक जितनी भी कक्षाएं हैं, कक्षा 3 से 8 तक इनका बेस लाइन लेना है। कक्षा 1 और 2 का यहाँ पर बेस लाइन नहीं होगा, क्योंकि जो वर्क बुकें हैं वो कक्षा 3 से 8 तक की हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कक्षा 3 से 4, 5 जो 3 क्लासेज हैं, इनकी वर्क बुक आपके विद्यालय में आ चुकी हैं, और वर्क बुक में ही आपको जो प्रारंभिक मूल्यांकन यानी कि बेस लाइन असेसमेंट दे रखा है, और बेस लाइन असेसमेंट आप ही को जो है वर्क बुक से ही लेना है। तो ये आपको वर्क बुक हैं, उसमें आपको बेसलाइन असेसमेंट मिल जाएगा। ये आपको लगभग जो आगे कुछ कार्यपत्रक दे रखे हैं, उन कार्यपत्रों के बाद आपको ये बेसलाइन असेसमेंट मिल जाएगा। आपको शुरू में जो वर्क बुक है उसमें इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं, और इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं जो बेसलाइन असेसमेंट है यानी कि प्रारंभिक मूल्यांकन वो दे रखा होगा, जो लगभग सभी वर्क बुक में पेज 20 या 22 के आसपास ये आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर इसको अच्छे से देख सकते हैं कि जो बेसलाइन असेसमेंट है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको जो बेसलाइन असेसमेंट लेना है ये वर्क बुक में से लेना है, अदर जगह से आपको पेपर बना के इनका बेसलाइन असेसमेंट नहीं लेना है। जिनकी वर्क बुक आपके विद्यालय में आ चुकी हैं तो आप वर्क बुक में से उसका असेसमेंट लें, और जिन क्लासों की वर्क बुक अभी आपके विद्यालय में नहीं आई है उनका बेसलाइन असेसमेंट आपको जो, या तो आप वर्क बुक को डाउनलोड कर लें, या फिर एक लिंक दे रखा है उस लिंक से जो है आप बेसलाइन असेसमेंट है डाउनलोड कर सकते हैं। वो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, तो उस पर क्लिक करके आपको बेसलाइन असेसमेंट है आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो बेसलाइन असेसमेंट है कक्षा 6 से 8 जिनकी वर्क बुक अभी नहीं आई हैं, और उनका असेसमेंट भी आपको वर्क बुक में से लेना है, तो आप चाहे तो वर्क बुक को जो rajsamsa.nic.in है वहाँ पर जाकर जो बेसलाइन असेसमेंट है प्रारंभिक मूल्यांकन उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों, रही बात जो नंबरिंग है वो किस प्रकार जो है बेसलाइन की करनी है। तो देखिए, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जो बेसलाइन मूल्यांकन है इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए, ये इस प्रकार यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, जो क्वेश्चन संख्या 1 से जितने भी क्वेश्चन हैं अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग विषय में, जो 3 विषय हैं हिंदी, अंग्रेजी और गणित, इनमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने ये कक्षा 3 का बेसलाइन पेपर है हिंदी का वो निकाल रखा है। इसमें देखिए एक क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 1 है, तो मतलब ये 1 नंबर का है पूरा क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, ये भी पूरा क्वेश्चन, जिसमें देखिए अंदर 4 क्वेश्चन है, ये सभी मिला के 1 नंबर का है, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। इस प्रकार यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं 1-1 नंबर के ही ये क्वेश्चन है। आपको इनके ही नंबर जो है ऑनलाइन करने हैं। ऑनलाइन प्रोसेस मैंने आपको स्टाफ लॉगिन से किस प्रकार करनी है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, और बेसलाइन असेसमेंट से रिलेटेड सारे इंस्ट्रक्शन जितने भी निर्देश है मैं आपको पहले ही वीडियो बनाकर दे चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, उनको भी आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बेसलाइन असेसमेंट है कक्षा 3 का मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, इसमें टोटल 14 क्वेश्चन है, ये देखिए। तो यहाँ पर इसका पूर्णांक यूँ मान लीजिए आप 14 नंबर का है, क्योंकि 14 क्वेश्चन है तो 14 नंबर का इसका पूर्णांक है। पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे कि कक्षा 3 से 8 तक जितने भी जो बेसलाइन असेसमेंट है तीनों सब्जेक्ट के, उनके पूर्णांक यानी कि टोटल नंबर जो हैं वो कितने हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, तो ये एक पेपर का उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर बताया। जो बेसलाइन असेसमेंट आपको लेना है वो वर्कबुक में से लेना है। अब देखिए, जो बेसलाइन पूर्णांक के, जो बेसलाइन आपको 2022-23 की लेनी है उसका टोटल पूर्णांक जो सब्जेक्ट वाले क्लास वाले वो किस प्रकार रहने वाला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद में आपको जो है स्कूल लॉगिन से आपको जो बेसलाइन जो है नंबरों की एंट्रिंग करनी है वो किस प्रकार करनी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, बेसलाइन पूर्णांक 22-23 यहाँ पर देखिए ग्रेड एंड सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। यहाँ पर देखिए ग्रेड दे रखी है, मतलब जो कक्षाएँ हैं कक्षा 3, कक्षा 4, 5 और कक्षा 6, 7 और कक्षा 8। यहाँ पर सब्जेक्ट दे रखे हैं। देखिए, एक क्लास में यहाँ पर 3 ही सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स। अब यहाँ पर देखिए मैक्सिमम मार्क्स, मतलब जितने क्वेश्चन आपके बेसलाइन असेसमेंट में हैं
वो नंबर यहाँ पर दे रखे जो मैंने आपको आगे ही बता दिया। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में 20 क्वेश्चन है जो बेस लाइन असेसमेंट है, तो यहाँ पर 20 नंबर का इसका पूर्णांक होगा। इसी प्रकार हिंदी में 14 क्वेश्चन है। देखिए कक्षा 3 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैथ्स में देखिए 20 क्वेश्चन है। इस प्रकार यहाँ पर देखिए कक्षा 4-5 का, क्योंकि इनकी एक ही वर्क बुक हैं, एक ही ग्रेड की वर्क बुक है। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश में 20 क्वेश्चन है, हिंदी में 15 क्वेश्चन है और मैथ्स में यहाँ पर 17 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो यहाँ पर पूर्णांक भी इनका 17 नंबर का होगा। इसी प्रकार देखिए कक्षा 6 और 7 में यहाँ पर इंग्लिश में देखिए 19 क्वेश्चन है, हिंदी में 16 क्वेश्चन है और मैथ्स में 20 क्वेश्चन है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर कक्षा 8वीं में इंग्लिश में 20 क्वेश्चन है और हिंदी में भी यहाँ पर देखिए 15 क्वेश्चन है और पूर्णांक भी 15 नंबर का ही है। और मैथ्स यहाँ देखिए 20 नंबर का है और पूर्णांक भी इसका मैक्सिमम जो मार्क्स है यही है। अब दोस्तों जो मैक्सिमम मार्क्स हैं इसके अकॉर्डिंग आपको जो जितने राइट क्वेश्चन है उसके नंबरों की फिटिंग आपको साला दर्पण जो है स्टाफ लॉगिन पे भी कर सकते हैं आप, या आप स्कूल लॉगिन पे भी कर सकते हैं। पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें स्टाफ लॉगिन से आपको किस प्रकार करना है उसकी पूरी प्रोसेस मैंने बता दी थी। अब मैं आपको इसमें स्कूल लॉगिन पे आपको किस प्रकार करना है, वो जो मॉड्यूल है बेस लाइन असेसमेंट मॉड्यूल, जिसमें आपको ऑनलाइन नंबरों की फिटिंग करनी है, तो वो मॉड्यूल इस तरीके से बनाया गया है कि आपको ओनली यहाँ पर करेक्ट आंसर जितने स्टूडेंट ने दिए हैं उनके नंबर बनने हैं। उसके बाद वो ऑटोमेटिक आपको जो है ग्रुप में डिवाइड उसको कर देता है कि कौन सा स्टूडेंट कौन से ग्रुप में है। तो वो भी मैं आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम मार्क्स हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन सी क्लास में कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर के क्वेश्चन है, और आपको नंबरिंग भी जो करनी है वो करेक्ट क्वेश्चन जितने भी हैं उसके अकॉर्डिंग आपको नंबरिंग कर देनी है। तो ये थी यहाँ पर बेस लाइन पूर्णांक जो 22-23 का है वो कितने नंबर का है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पर जो साला दर्पण स्कूल लॉगिन है इसको, इससे आपको नंबरों की फीडिंग किस प्रकार करनी है पूरी प्रोसेस देखिए। तो देखिए जो बेस लाइन असेसमेंट ऑनलाइन करना है उसका स्टाफ लॉगिन के बाद स्कूल लॉगिन पे भी मॉड्यूल शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर जो आपको साला दर्पण स्कूल लॉगिन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको शुरू में ये ऑप्शन नज़र आते हैं, देखिए जो मेन है इसमें आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है RKSMBK। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसी में आपको बेस लाइन असेसमेंट की एंट्री करनी है। तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने जो दो ऑप्शन खुल जाते हैं RKSMBK में। देखिए पहला है यहाँ पर बेस लाइन असेसमेंट डाटा रिसेट 2022-23। जब आपको बेस लाइन असेसमेंट का डाटा रिसेट करना है तो इस ऑप्शन का उपयोग करना है। और अब आपको यहाँ पर बेस लाइन असेसमेंट 2022-23 की एंट्री करनी है, वो किस प्रकार करनी है। तो देखिए यहाँ पर बेस लाइन असेसमेंट 2022-23 वाला ऑप्शन दे रखा है, इसी ऑप्शन पर क्लिक करके आपको जो है आगे बढ़ना है। यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले एक नोट नज़र आता है, नोट को अच्छे से आप पढ़ लें कि देखिए प्रविष्टि को ध्यान से सेव करें। एक बार डेटा सेव होने के बाद बदलाव संभव नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर जो भी प्रविष्टि करनी है यानी कि जो नंबरों की फीडिंग करनी है वो आप अच्छे से कर लें, क्योंकि एक बार अगर आपने यहाँ पर नंबरों की फीडिंग करके डाटा सेव कर दिया है तो इसमें कोई आप बदलाव नहीं कर पाएंगे। आप किसी भी प्रकार की सहायता की उम्मीद मत करना। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 नीचे ऑप्शन दे रखे हैं फिल्टर। देखिए यहाँ पर 3 है, पेंडिंग, फील्ड और बोथ। पेंडिंग का मतलब है यहाँ पर आपने अभी किसी भी स्टूडेंट का यहाँ पर डाटा ऑनलाइन नहीं किया है तो यहाँ पर पूरी जानकारी पेंडिंग में आपके सामने आ जाएगी। फील्ड में जिनका आपने जो नंबर फील्ड कर दिए हैं यानी कि नंबर भर दिए हैं उनका आपको यहाँ पर फील्ड में मिल जाएगा। अगर आपको दोनों की जानकारी एक साथ चाहिए, जिनका पेंडिंग है और जिनका फिल कर दिया है, तो आपको बोथ पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो मैं आपको तीनों तरीके से बता देता हूँ। पहले पेंडिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है, 22-23 सेशन है। क्लास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी क्लासेज आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि स्कूल लॉगिन पे सभी कक्षाओं का आप डाटा फीड कर सकते हैं। और जो स्टाफ लॉगिन है उसमें आप कोई क्लास जो मैपिंग कर रखी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पर डाटा फीड करना था। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए भी सुविधा है जिन्होंने अभी ऑफलाइन ज्वाइन किया है, ऑनलाइन जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है और उनको नंबरों की फीडिंग करनी है तो स्टाफ लॉगिन से तो कर नहीं सकते क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन नहीं किया है। तो उनके ऑफलाइन ज्वाइन करने के बाद अगर उनको करना है तो स्कूल लॉगिन से ही वो कर सकते हैं, और स्कूल लॉगिन से सभी टीचर आसानी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी कक्षाएं शो हो जाती है। देखिए कक्षा 3 से 8 ही यहाँ पर शो होगी, क्योंकि कक्षा 1-2 का यहाँ पर बेस लाइन नहीं होगा, 3 से 8 तक का ही यहाँ पर बेस लाइन होगा। अब मान लीजिए आपको कक्षा 3 का करना है, सभी कक्षाओं का आपको करना है, लेकिन उदाहरण के रूप में मैं आपको 3 का बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए सेक्शन है, जो भी विद्यालय में आपके सेक्शन चलते हैं ABCD जो भी हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट यहाँ पर 3 ही होंगे, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, क्योंकि 3 ही सब्जेक्ट का बेस लाइन आपको लेना है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे आपने इंग्लिश का यहाँ पर करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, शो और रिसेट। तो आपको शो पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर जैसे आपने शो पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने स्टूडेंट के SR नंबर नज़र आ जाते हैं, सीक्वेंस नंबर, SR नंबर और स्टूडेंट का नाम यहाँ पर नज़र आ जाता है। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ करेक्ट आंसर,
नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इन द बेस लाइन असेसमेंट, यानी कि जो बेस लाइन असेसमेंट आपने लिया है उसमें करेक्ट आंसर कितने हैं उनके नंबर आपको यहाँ पर भरने हैं। ये इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, तो इंग्लिश के नंबरों की आपको यहाँ पर फीडिंग करनी है। अब जैसे कक्षा 3 इंग्लिश में यहाँ पर जो कितने क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे, उसमें से आपके करेक्ट आंसर कितने हैं वो नंबरों की फीडिंग आपको यहाँ पर कर देनी। मान लीजिए जैसे 16 क्वेश्चन सही है तो 16 नंबर आप यहाँ पर फीड कर दें। जैसे आपने 16 नंबर फीड किया और आपने नीचे सेव कर दिया, उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक दे के दूसरा ऑप्शन दे रखा है सजेस्टेड ग्रुप फॉर द स्टूडेंट, यहाँ पर ऑटोमेटिक ग्रुप सजेस्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर बता दूँ ग्रुप 2 बनने वाले हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 उनके लिए हैं जिनकी 66% से ज़्यादा नंबर हैं, तो ऑटोमेटिक वो एक ग्रुप में आ जाएंगे, और जिनके 66% से कम नंबर है वो ग्रुप 2 में चले जाएंगे। तो आप उसका आइडिया आप भी लगा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 20 क्वेश्चन है इंग्लिश में और स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन किए, अगर उसके 66% से ज़्यादा बन रहे हैं तो वो एक ग्रुप में ऑटोमेटिक, यहाँ पर ये मॉड्यूल इसी तरीके से बनाया गया है। आप जैसे यहाँ पर करेक्ट क्वेश्चन करेक्ट आंसर जितने हैं उनके नंबर यहाँ पर भरते हैं, ऑटोमेटिक ये ग्रुप यहाँ पर सजेस्ट कर देगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर सभी स्टूडेंट की सब्जेक्ट वार क्लास वार एंट्री कर लेनी है, और करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है। देखिए यहाँ पर जैसे आपने नंबरों की फीडिंग कर दी तो यहाँ पर आपको सेव ऑल पर क्लिक कर देना है, और जैसे आप सेव ऑल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ग्रुप सभी स्टूडेंट के ग्रुप यहाँ पर सजेस्ट कर दिए जाएंगे। ऑटोमेटिक यहाँ पर ग्रुपिंग स्टूडेंट की हो जाती है। इसके बाद देखिए आपको अन्य क्लास की या अन्य सब्जेक्ट की एंट्री करनी है, तो आप यहाँ से रीसेट कर लें। रीसेट करने के बाद आपको यहाँ पर जो क्लासेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं दोबारा से, देखिए यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अब सभी क्लासों की आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कक्षा 4 की करनी है, यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर ले, मैथ्स की करनी है तो आप यहाँ पर मैथ्स पर क्लिक करेंगे और शो पर क्लिक करते हैं। तो इस प्रकार आपको जो है शाला दर्पण स्कूल लॉगिन से भी एंट्री आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है फिल का। देखिए यहाँ पर फील्ड का, तो आप जैसे फिल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उन स्टूडेंट की सूची आ जाएगी जिनका आपने फिल कर दिया है, यानी कि जिनका डाटा आपने फिल कर दिया है उनकी सूची आ जाएगी। वही क्लास वार आप यहाँ पर सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि कौन सी क्लास में कौन से सब्जेक्ट में आपने डाटा फिल कर दिया है। अगर आप यहाँ पर बोथ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने दोनों लिस्ट खुल जाएगी, जिनका आपने फिल कर दिया है और जिनका पेंडिंग है, दोनों आपके सामने आ जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, आप यहाँ पर बोथ का उपयोग कीजिए और बोथ के द्वारा आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं कि किनका आपने फिल कर दिया है और किनका पेंडिंग है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर उन स्टूडेंट का जो डाटा आपने, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट नहीं आता है, उसका बेस लाइन आपने नहीं लिया है तो उसका आप यहाँ पर छोड़ दें। जैसे स्टूडेंट आता है उसका बेस लाइन आप लेते हैं तो उसका आप यहाँ पर बाद में आसानी से उसका बेस लाइन असेसमेंट है उसकी एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए ऑप्शन दिए हुए हैं पेंडिंग, फिल और बोथ के, तो आप यहाँ पर जो है जब स्टूडेंट आता है तो उनकी एंट्री आसानी से कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर कि आपको शाला दर्पण स्कूल लॉगिन से जो बेस लाइन असेसमेंट 2022-23 है उसकी एंट्री किस प्रकार करनी है, उसकी पूरी जानकारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैंने देने का प्रयास किया। ग्रुप में आपको नंबरिंग किस प्रकार बनेगी और पूर्णांक सब्जेक्ट वार कौन सी क्लास का क्या होने वाला है, करेक्ट क्वेश्चन क्या है, उसकी पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।